कुबरा बेटा, तुम अपनी बहन से मोहब्बत करती हो और उसे बचाना भी चाहती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन देखें, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। पैसों का भी बंदोबस्त हो गया है। मुझे इजाजत दे दीजिए प्लीज। ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि तुम अभी 18 साल की नहीं हुई और इसीलिए हमें तुम्हारे गार्डियन की जरूरत होगी और हमने उन्हें ढूंढ निकाला है। हाँ? नहीं। एहसन गुल। नहीं, प्लीज मेरे मामू को कॉल मत कीजिएगा। खुदा का वास्ता मेरे मामू को कॉल मत कीजिएगा। कुबरा बेटा, आराम से। तुम क्यों नहीं चाहती कि हम तुम्हारे मामू को कॉल करें? बताओ ना हमें। देखें, मेरे मामू एक बहुत गुस्से वाले इंसान हैं और बुरी आदतों में भी मुब्तला हैं। हम लोगों के पास जब कुछ नहीं बचा था तो हम उनके पास चले गए थे कुछ अरसा। हमें जैसे ही उनकी असलियत का पता चला हम उन्हें छोड़कर वहां से चले आए। लेकिन बेटा, हमें इस ऑपरेशन के लिए उनसे इजाजत लेनी ही पड़ेगी। वो इजाजत नहीं देंगे। देखें, वो सारे पैसे ले लेंगे मुझसे जो भी मेरे पास है। हाँ, खुदा का वास्ता उनको कॉल मत कीजिएगा और फिर मैं भी आपको कॉल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। बेटा, सर, तो अब हम क्या करेंगे? Pupils of equal size and reactive. जमाल साहब, इस वक्त कहाँ हैं आप, मालूम है आपको? और किस वजह से यहाँ आए हैं ये भी आप जानते होंगे। हाँ भाई, आ गए तुम लोग। हेलो जमाल साहब, मैं डॉक्टर फरमान हूँ। जमाल साहब, आपके चिन और चीक की तरफ बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं और साथ साथ आपकी स्किन और आपके मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके जॉज को दोबारा से वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमें बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रिकंस्ट्रक्टिव ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन मैं खुद करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको इस लेटर पर आपके दस्तखत चाहिए होंगे हमें, और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस पर लिख कर दे सकते हैं। यू आर वेलकम। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ओके, गेट वेल सून। जो सबवे में लड़की थी, क्या वो आपकी दोस्त थी? या आपने किसी अनजान को यूं बचाया है? यानी आपने किसी अनजान की खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया? अली, जमाल साहब ने एक हीरो बनके दिखाया है। अब हम चलते हैं ताकि ये थोड़ा आराम कर लें। अब थोड़ी देर बाद आते हैं हम। गेट वेल सून। मैं समझता था कि हीरो सिर्फ मूवीज में होते हैं। क्या हकीकत में भी हीरोज होते हैं? क्या तुम्हें भी हीरोज में यकीन है? नहीं तो मुझे यकीन नहीं है, और वैसे भी जमाल साहब के तरीके को मैं सपोर्ट नहीं करती। क्या? मैं समझा नहीं। हीरो बनने के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। अगर हीरो बनना ही है तो खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो खुद को बदल दें असल हीरोज वो होते हैं। मैं एक दफा फिर दोहरा रही हूँ अली, इस तरह हीरो बनने के हक में नहीं हूँ मैं। हीरो वो होता है जो अपनी अच्छाई से मुतासिर करे। सर। हाँ? आदिल सर। क्या हुआ? आदिल सर, कुबरा बिल्कुल सही कह रही थी। उसके अंकल ने इजाजत नहीं दी हमें। क्या मतलब इजाजत नहीं दी? क्या तुमने उसे बतूल के बारे में नहीं बताया था? बताया था। वो कह रहे थे कि वो जिस हाल में है उसी हाल में रहने दो उसे। क्या इस फाइल में उसका एड्रेस है? फरमान को इसके बारे में कुछ मत बताना। सर, आप कहाँ जा रहे हैं?
डॉक्टर फरमान, क्या आपको मालूम है कि जिसका जॉ टूटा है जख्मी क्यों हुआ है? वो सबवे में एक लड़की थी, उसके साथ कोई बुरी सी बात कर रहा था और हमारा वो पेशेंट उससे बिल्कुल नहीं जानता था, बस बीच में आ गया और उस लड़की की खातिर उनसे लड़ने लगा। हाँ, ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है ना। मेरे ख्याल से जमाल साहब एक बहुत ही रोमांटिक। रोमांटिक। हाँ बिल्कुल, हीरो बनने की कोशिश में अपनी जान के दुश्मन बन गए थे वो अली। ये क्या कह रहे हैं? तो आपका मतलब अच्छा किया जमाल साहब ने? क्या तुम सब होमलेस लोगों की मदद करती हो नाज़ली? या फिर जितने भी फकीर तुम्हारे पीछे लग जाते हैं तुम हर किसी को पैसे देती हो? तुम क्या इसको नेकी समझती हो? याद रखना, जिंदगी में जिन लोगों के पास कोई मकसद नहीं होता वो लोग यही सस्ती सस्ती हीरोइज्म के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग वही करते हैं जो करना चाहिए। फिर भी सर, हाँ मैं इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि उसने ऐसा करके बहुत अच्छा किया, मगर किसी को बुला भी सकता था। यानी खुद को खतरे में क्यों डाला उसने? किसी और तरीके से भी मदद कर सकता था। इस तरह हीरो बनने की जरूरत नहीं थी उसे। असल जिंदगी में हीरो नाम की कोई चीज नहीं होती। असल में तो तुम लोगों को दुनिया में वापस आ जाना चाहिए और इन मूवीज से दूर रहना चाहिए। इस वक्त एक पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है। चलो जल्दी चलो। नाज़ली, अली, चलो। तो हम शुरू करते हैं। ये लो। मैं हसन गुल को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे वो? वो जो सामने बैठे हैं ना, वही है। आज तो मैं ही जीतूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये कौन है? खैरियत है भाई? हम यहाँ किसी नए को नहीं खेलने देते। नहीं, मैं यहाँ खेलने आया भी नहीं हूँ। मैं यहाँ आपकी भांजी बतूल के बारे में बात करने आया हूँ। मैं चीफ डॉक्टर आदिल हूँ। वैसे भी आपको हॉस्पिटल से कॉल आ चुकी होगी। कुबरा अपनी बहन बतूल को ऑर्गन डोनेट करना चाहती है, उसके लिए हमें आपकी इजाजत दरकार होगी। इतना बड़ा चीफ डॉक्टर हमारे पास खुद चल कर आया है। वाह, देख रहे हो तुम लोग दोस्तों, नहीं है इजाजत। ये उन लोगों को जाने से पहले सोचना चाहिए था। बात सुनो। मेरे भाई, हरगिज़ अपना मुंह मत खोलना। ये जगह कोई तुम्हारे अस्पताल जैसी नहीं है, समझ आई? चलो अब यहाँ से बाहर जाओ। तुम्हारे चेहरे के पीलेपन के बारे में जानने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पेट तेजाबियत की वजह से सूख चुका है। तुम मुस्तकिल अपने आप को खुजा रहे हो और तुम्हारी टांगें भी सूजी हुई हैं, टखने भी सूजे हुए हैं क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा। जितनी शराब तुम पीते हो उसके बाद तो मेरे ख्याल से सिरोसिस शुरू हो चुका होगा। अपने नाखूनों को देखो, चेन स्मोक करो, तुम्हारे फेफड़े भी खत्म हो चुके हैं। रोकने की कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हें गैस पास करनी पड़ जाती है। इसका मतलब तुम्हें गैस्ट्राइटिस भी है। तुम्हें अल्सर भी हो सकता है क्योंकि तुम अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों बहुत ज्यादा करते हो। इसका मतलब यह हुआ कि हर चीज फेल होती जा रही है। अब बताओ, जिंदगी के कितने साल बाकी हैं तुम्हारे? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ मुफ्त चेकअप किया है तुम्हारा मैंने। असल बात यह है एहसन, हम सब दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, मगर बुरी बात यह है कि तुम जरा जल्दी चले जाओगे। लेकिन जाने से पहले एक बच्चे की जिंदगी बचाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे ऐसे ही मरना है तो इसमें मेरा क्या फायदा है, बताओ? दोस्तों, आपकी एहसन साहब के बारे में क्या राय है? ये एक खुदगर्ज इंसान है। इससे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है। ये इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है। देख लिया तुम्हारे दोस्तों की तुम्हारे बारे में क्या राय है। देखो, अगर तुमने इस कागज पर दस्तखत कर दिए तो चाहे कुछ भी हो जाए वो बच्चियां यही कहेंगी कि हमारे मामू ने हमारी जान बचाई। वो हमारे लिए एक हीरो है। क्या ख्याल है हसन? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते?
हाँ नाजली, यहाँ से इसको, यहाँ से पकड़ो। मैं ये नहीं कर सकती डॉक्टर। हम हाथ से प्रेशर देंगे। अली इधर आओ। हम कोशिश करते हैं कि जो टूटी हुई हड्डी है इनके बीच में जो गैप है वो भर जाए। हाँ नाजली तुम करती रहो। हाँ दबाओ 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 दबाओ। और हाँ, नहीं हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंडिब्यूलर बल्ज शटर हो चुका है, स्टेबलाइजेशन नहीं है। जब तक फ्रेम फिक्स ना हो तब तक तो मसल्स और टिश्यूज की ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। क्या हम इस गैप को एलोप्लास्टिक ऑगमेंटेशन से फिल नहीं कर सकते? तुमने देखा है ना अली, गैप कितना बड़ा? ये गैप इतना बड़ा है कि हमें इसका जॉ पूरा बंद करना पड़ेगा। पूरा जॉ? इस तरह तो वो दोबारा अपना मुंह नहीं खोल पाएगा। पेशेंट को जगाओ और उसको जगा कर ये बात बताओ कि आइंदा ये कभी भी बात नहीं कर पाएगा और खाने के लिए ये कभी भी सॉलिड चीज नहीं खा पाएगा। इसकी परमिशन लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये है हीरो बनने की कीमत। देख ली अब तुम लोगों ने। चलो हाँ जाओ। हाँ बिनिश, आदिल सर इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत जरूरी बात है। और वो क्या है मुझे नहीं मालूम। या अल्लाह या अल्लाह। ठीक है चलो चलते हैं फिर। वैसे इतना भी अर्जेंट क्या हो सकता है? और वो अपने कमरे में होंगे, तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो वैसे? मुझे नहीं बताया कुछ, बस यही कहा कि जल्दी से आ जाओ तुम दोनों। आ गए। सर आप बताना पसंद करेंगे क्या बात? ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट क्या बात है, बताएं ना। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। आदिल सर मुझे रुको बेटा, इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बेस्ट हॉस्पिटल है ये पूरी दुनिया में। सर ये आपने कैसे किया? उस जालिम आदमी को कैसे मनाया? सच में मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल जो उसे करना चाहिए था उसने खुद ही कर दिया। मैंने तो उसे सिर्फ एहसास दिलाया। ठीक है। अली, अली, इधर 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 आओ। दौड़ के आओ, जल्दी करो, दौड़ो दौड़ो। क्या कुछ अच्छा हुआ है? काम हो चुका है। बतूल के ऑपरेशन की इजाजत मिल गई हम लोगों को। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई डॉक्टर फरमान, बहुत अच्छी। एक मिनट, ब्यूरोक्रेसी है। बतूल के ऑपरेशन को करने के लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना। ऑपरेशन? वो ऑपरेशन जो कि मैं खुद करूंगा, मैं करूंगा मैं। हाँ अगर तुम एग्जाम पास कर गए तो मैं पिछले 10 साल के सवाल करूंगा तुमसे। ठीक भूलना है, मत। अगर मैं पास हो गया तो ऑपरेशन मेरा है। मैं करूं या तुम, हमारा ऑब्जेक्टिव बतूल की जान बचाना है। रुको, भागो मत, अरे भागो मत। अच्छा भागो। हो गया हो गया हो गया। ऐसा लग रहा है ये हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बतूल। मतलब मैंने कहा था ना कि एक छोटा सा मसला है, अब वो मसला बिल्कुल हल हो गया। अब कोई मसला नहीं है, अब कोई मसला नहीं है। मुझे मालूम था कि कोई मसला जरूर है। हाँ बिल्कुल था, लेकिन अब खत्म हो गया है। हेलो लिटिल प्रिंसेस। हम फौरन ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अली तुम्हारे पेट के दर्द के लिए पेन किलर दे देंगे तुम्हें, और अगर जरूरत पड़ी तो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन भी दे देंगे। ठीक है? ये सब क्या है? मैं नहीं जानती हूँ, मगर अगर आप लोग दे रहे हैं तो कोई अच्छी ही चीज होगी। जबरदस्त चीज है ये।
चलो ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके? अली, जमाल साहब के पास आना है, चलो। क्या लिख रही हो? मेरी जिंदगी में जो होता रहा वो सब। तो क्या तुम इस पूरी नोटबुक को भर दोगी? मालूम नहीं, मुझे सारी बातें याद तो नहीं रहती, मगर उम्मीद है कि मैं ये भर दूंगी। लेकिन क्यों? मैं अपनी आपा को दूंगी। अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो गया तो वो इसे पढ़ लेंगी। इस तरह उनका दर्द कम हो जाएगा। कहेंगी कि मेरी बहन बहुत खुश होके गई यहाँ से, उन्हें अफसोस नहीं होगा। ठीक हो जाओगी तुम, बिल्कुल ठीक। फिर भी मैं इसमें सब कुछ लिखूंगी। दिल के अंदर कोई बात रखनी नहीं चाहिए, सब बोल देना चाहिए। और वैसे भी इस जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। हमेशा के लिए, मतलब हमेशा। बदकिस्मती से, और साथ साथ ट्यूब से फीड करना पड़ेगा आपको, यानी आप अपना मुंह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जमाल साहब, आपके जॉ की बहुत बड़ी हड्डी खत्म हो चुकी है और ऊपर से आपका जख्म अभी भी खुला हुआ है। इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत हाई है। अब ऑप्शन एक ही है, सोचें इस बारे में। ये रहा वो फॉर्म। काश के हमारे हाथ में होता और हम कुछ कर सकते। इंशाल्लाह जल्द करते हैं ये। गेट वेल सून। अल्लाह सेहत दे आपको। अली, देख रहे हो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा है वो। अफसोस हो रहा है मुझे। मेरे ख्याल से इतना अफसोस नहीं करना चाहिए। जिसने हमला किया है अगर वो आंख पर मारता तो कितना बुरा हो जाता। इससे बेहतर होता कि आंख पर ही मार देता वो। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम इंसान हैं अली, और इंसान एक आंख के साथ भी जिंदा रह सकता है, लेकिन बोले बगैर, अपना दुख दर्द बांटे बगैर बहुत मुश्किल है अली। ऐसा किसी के साथ भी हो, ऐसा नहीं चाहती मैं।
क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा पीछा ही कर रही है। बतूल एक दफा कोई बात सोच लेना तो फिर उसका जवाब लेकर ही रहती है ये बच्ची। अली भाई देखे मत जाए, मैं बीमार हूँ, मेरी बात तो सुने। अली भाई बतूल, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? आप लोगों ने मेरे ऑपरेशन का मसला तो हल कर लिया है, और देखे ना, मेरे पेट का दर्द भी खत्म हो चुका है। तो अब हम आपके मामले को डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा मामला है वो? अरे वही स्नो वाइट वाला मामला। स्नो वाइट वाला? ठीक है, बस सिंड्रेला वाला। अरे वही लड़की जो आपको बहुत पसंद है, हम उसके बारे में बैठ के बात करेंगे। देखो, मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकता हूँ। कह रहा हूँ मैं नहीं कर सकता हूँ। इस किस्म की गुफ्तगू करने वाला शख्स ही नहीं हूँ मैं। इसका मतलब कोई ना कोई तो जरूर है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा उसे। मुझे मेरी दोस्त गुलन आपा से पता चला था कि इस हॉस्पिटल में 24 नर्स हैं। मुझे उन सब से एक एक करके मिलना पड़ेगा, और फिर कल तक मुझे सब मालूम हो जाएगा। और पता करके क्या करोगी तुम? आप लोगों को एक कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों में हिम्मत जो नहीं है। देखो, ऐसा हरगिज कुछ मत करना, समझ गई? बात नहीं करूंगा मैं। इधर आए जरा, आए, मेरी आंखों में देखे। आई कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। तो फिर अपना कान लाए इधर। बात सुने मेरी, इस जिंदगी में सबसे अहम है किसी से बात कर पाना, मगर ये काम आप कर नहीं पाएंगे तो मुझे करना होगा, क्योंकि ये सिंड्रेला वाला मामला है। मैं इसे जल्दी ही हल कर दूंगी। मुझे इस वक्त ऑपरेशन के लिए जाना है, बाद में मिलते हैं। बात सुनो मेरी, इस जिंदगी में सबसे अहम है किसी से बात कर पाना, मगर ये काम तुम कर ही नहीं पाओगे तो मुझे करना होगा। गुलैन, मैं मेडिसिन चेकिंग के लिए जा रही हूँ। ठीक है। अली का मैसेज है, कैंटीन पे इंतजार कर रहा हूँ, पहली टेबल पर। क्या? गुफ्तगू करने के मामले में आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। गुफ्तगू करना, अब ये क्या है? पता नहीं, मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। वहाँ तुम किसी को बुलाओ और कहो मेडिसिन ले जाए, समझ गई? जी ठीक चलो है। मैं चलती हूँ। डॉक्टर, बस मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूँ। कहाँ रह गया ये लड़का भी? और इंतजार नहीं होता मुझसे। हाँ कहो। इस टेबल पर मुझे कुछ काम है। इस टेबल पर? वो यही तो पहली टेबल है। हाँ, और ये पहली टेबल मेरी है। यार अली, तुम भी ना। क्या आपको भी मैसेज आया है? हाँ।
सेल्वी साहिबा, इंतहाई माजरत, जरूर कोई कंफ्यूजन हो गई है। नहीं, कोई मसला नहीं है। मतलब मुझसे वो गुफ्तगू की बात कर रहा था। क्या मतलब गुफ्तगू? शायद कुछ जानना चाह रहा होगा मुझसे। वो बच्चा भी ना। वैसे भी मैं उससे कोई लंबी बात करने तो आई नहीं थी, बस एक दो जुमले कहकर यहाँ से जाने ही वाली थी। और आप क्या कहती हैं उससे? मैं कहती कि दुनिया में हर एक को किसी और की ज़रूरत होती है। मतलब जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, जो उसे समझे। किसी का भी तन्हा रहना मुमकिन नहीं, लेकिन ये मुमकिन है कि आप उस सही शख्स को मिस कर दें। मैं उससे कहती कि अगर तुम्हें वो शख्स मिल गया है, उसे खोना नहीं। बस इतना ही। चलिए फिर। खुदा हाफिज सर। सेल्वी साहिबा, आज आपके मोहल्ले में मुझे एक जरूरी काम है। अगर आप चाहें तो यहां से फारिग होने के बाद मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर सकता हूं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखिएगा। सेल्वी साहिबा, मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है। ऐसा क्यों होता है? हमेशा अच्छे लोग ही तकलीफ में क्यों होते हैं? नहीं तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता। काफी अच्छे लोगों को तो अवार्ड्स भी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल में तुम न्यूज नहीं देखते हो, है ना अली? मैं तो हमेशा देखता हूँ। न्यूरो साइंस पे डिपेंड करके मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छी चीजें और बुरी चीजों के बीच में एक इलास्टिसिटी होती है और वो हमेशा इक्वल अमाउंट में होती है। सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि जो बुरे लम्हात हैं वो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में काफी गहराई में जाकर नक्श हो जाते हैं। देख लो अली, फिर नेचर भी मेरी सपोर्ट कर रही है। हमारा ब्रेन इसी तरह प्रोग्राम्ड होता है कि हम सेल्फिश हों। लेकिन फिर भी लोग दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे कि आप ये कह तो रहे हैं कि आप एक खुदगर्ज इंसान हैं, लेकिन उस दिन जिस पेशेंट के रिश्तेदारों ने मुझ पर हमला किया था, उस दिन आपने इस किस्म का रिएक्शन नहीं दिया था। आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं था। उस दिन उस लड़ाई में आपके हाथों को नुकसान पहुंच सकता था और इस तरह आपका करियर भी खत्म हो सकता था, लेकिन आपने फिर भी मुझे बचा लिया। मेरी जगह कोई भी होता यही करता अली। बिल्कुल भी नहीं करता। वहां से इतने लोग गुजर रहे थे लेकिन किसी ने अपनी उंगली भी नहीं हिलाई। अली, और ऊपर से आपने अपना राज मेरे सामने रख दिया। अली, इनफ। स्क्रू एंड वायर दो मुझे। जॉ को बंद करना है। और तुम भी अपने जॉ को बंद कर लो अली। समझ आई तुम्हें? लेकिन आप जो कहते हैं और आप जो करते हैं वो सब कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको हीरोज पर यकीन नहीं है, तो फिर उस दिन आप मुझे बचाकर हीरो क्यों बने? बताएंगे मुझे? ये सर्जरी नहीं करेंगे हम। मगर सर, हम इसके मसूड़े को बचाने की कोशिश करेंगे। हम कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। दमीर को जाकर इसके बारे में बताओ। तुम में से जो कोई एक बेहतर आइडिया लेकर आएगा उसका इम्तिहान नहीं लूंगा मैं। तो यानी मैं अगर जमाल साहब का जॉब बचा लूंगा तो फिर मुझे बतूल का ऑपरेशन करने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है अली। जुनेद, जो मैंने तुम्हें बताया था वो नोट कर लिया ना? नोट कर लिया है दमीर, सब कुछ नोट कर लिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब ये कैसे होगा? अच्छा मेरी बात सुनो, ये देखो, ये जो मैं कर रही हूँ ये ठीक कर रही हूँ ना? जरा बताना मुझे। यार हम ये क्या कर रहे हैं?
हम एक नया मेथड इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कहते हैं हीरोइज्म, ठीक है? ये क्या कह रहे हो दमीर? किस हीरोइज्म की बात कर रहे हो? ये हीरोइज्म की फजूल बातें मेरे साथ मत करो। उफ। अच्छा ये बताओ अली इस वक्त कहाँ है? ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। दरअसल वो दोनों नीचे काम कर रहे हैं। वाकई में समझ नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। हाँ मेरी मलिका, हमें तो यहाँ पर आकर खाना खाना था, मूवी देखनी थी, इसलिए तो बुलाया था, और अब दमीर साहब ने हमारे हाथों में किताबें थमा दी हैं। ये क्या? सही कहा। माफी चाहता हूँ, देखो ऐसा हम हरगिज नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपने दोस्त की मदद ही तो कर रहे हो। दमीर, अच्छा क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिर ये हीरोइज्म होता क्या है? अब तुम क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हकीकी ताकत जो है एक हीरो के जोरे बाजू में होती है दमीर, और हीरो तो हम तुम्हें तब मानेंगे दमीर जब तुम उठकर सबके सामने मुझे फुटबॉल मैच के अंदर हराओगे दमीर। क्या कहते हो दोस्तों, सही कहा ना? बहुत बुरा है ये। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे जवाब का। जुनैद, ये कैसी बातें कर रहे हो? किस तरह की बातें कर रहा है ये? क्या कहा? अब सरेंडर करूंगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिम्मत करो थोड़ी, उठो, मुझे हराओ जल्दी। वाह जी, क्या बात है जुनैद की। कर कैसे लेते हो तुम इतनी उल्टी सीधी बातें? जरा बताना मुझे जुनैद तुम। रुको 1 मिनट। अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए तो तुम्हें मेरी कलाई की ताकत को और हीरो मानना पड़ेगा मुझे। क्या बात है, ये हुई ना बात। मुझसे सांस नहीं ली जा रही, मैं ये सारी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे ना तुम? एक सेकंड ना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ चलो उठो, एक मिनट। जल्दी उठो। क्या बात है दमीर तुम्हारी, क्या बात है? तो तैयार हो तुम? देख लेना, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ओह, अब कुछ देर में ये कलाई मुड़ने वाली है। आओ आओ बैठो, यहाँ पर बैठो, ये देखो। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये देखो। मैं जल्द से जल्द ये मुकम्मल करके फिर अपने काम पे लग जाऊंगा। बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चलो बेटा शुरू करो, देखते हैं जीतना कौन जरूर जीतता है। देखते हैं, बड़े आए देखते हैं तुम। कौन जीतता है। अभी पता हाँ चल देखते जाएगा। हैं देखते हैं, देखो मैं तो भी सही। खेल रहा हूँ, तुम भी जानती हो खेलो। क्या? मुझे एक जबरदस्त ड्रामा मिला है देखने के लिए। हाँ उसके अंदर लव भी है, क्राइम भी, और उसका हीरो तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। वाकई में? हाँ ना? फिर मैं पॉपकॉर्न लाती हूँ। ठीक है, लेकिन नमक कम रखना। हाँ, ठीक है, अभी लाई। जल्दी से आ जाओ। तुम देख के खेलो, मैं तो तुम्हारी तरफ देखे बगैर भी खेल सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं है इस बात का। देखना मैं जीतने वाला, और ये मैं जीतने वाला, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। देखना तुम्हें मैं हरा दूंगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें हराने में मुझे। ये क्या किया? क्या किया गोल तुमने? हो गया ना? चीख क्यों रहे हो? आराम से बात करो। गेम खेलते खेलते रो क्यों रहे हो? रोने वाले तो तुम हो बेटा। हाँ, तुम्हारी जॉयस्टिक भी तो इतनी छोटी सी कहाँ है। जा रहे हो? खेला ही नहीं जा अरे रहा ये था। कहाँ जा रहा है? डर गया मुझसे।